नमस्कार दोस्तों। 2026 विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में हर नेता अपनी और अपनी पार्टी की पहचान के साथ वोटर के घर में जा रहे हैं और वोटर से अपने लिए मत की मांग कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी पार्टी में एक विशेष पहचान रखते हैं और पार्टी उन पे अटूट विश्वास करती है। आज इनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि बालीगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बालीगंज सीट हालांकि इनके लिए नहीं है। आइए जानते हैं इनके बारे में क्या प्रॉमिस ये कर रहे हैं और क्या इनका कहना है। देखिए, बालीगंज सीट मेरा बहुत पुराना दिन से ही जान पहचान है क्योंकि मैं साउथ कलकत्ता का प्रेसिडेंट था बहुत साल यंग एज में। तो और हमारी उधर का जितना लीडर्स है, हर लीडर से हमको जान पहचान है। हमको नाम में नहीं, व्यक्तिगत से वो लोग हमको जानता है कैसा हम बहुत दिन तो पार्टी में है ना, तो सबको जान पहचान है हम कैसे आदमी है। और वो लोग शुरू से ही मान लिया कि दादा सुब्रतो मुखर्जी के बाद हम लोग को ऐसा एक पॉलिटिकल लीडर मिला है जिसको हमको बहुत खुशी है। हम इसलिए दादा, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और आपने कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है, तो आपके इस बार के क्या वादे रहेंगे? देखिए, मैं 9 बार इलेक्शन लड़ा है, 9 बार ही जीता है, ये 10वां बार है। तो विधानसभा में जाकर हम 4 बार जीता है राजबिहारी से, 4 टाइम्स जीता है। तो काम नहीं करने से जो भी एमएलए होगा, जो भी मंत्री होगा, तो नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं आपको खुशी से बता सकता है कि हमारा बारे में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हुआ। इसलिए मैं राजबिहारी में जीता, भवानीपुर में जीता, बारुईपुर में 2 बार जीता सीपीएम का टाइम में 91, 96, और खर्दा में भी हाईएस्ट वोटों में 94,000 में जीता है। तो हमारा नेगेटिव वैल्यू तैयार नहीं होता है। इसका मतलब है जनता का प्यार आपसे जुड़ा हुआ है, जहां भी आप खड़े होते हैं। ये 10वीं विजय है आपकी। हाँ, इस बार में 10th टाइम होगा। अच्छा दादा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा हुई थी उसमें उन्होंने बोला कि टीएमसी की सरकार निर्मम सरकार है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको दुख की बात है कि एक भारतवर्ष का प्रधानमंत्री जो जिस तरह इधर में बोला है, और रास्ता में स्ट्रीट कॉर्नर में जिसे बोलता ना, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में जैसे बात बोलता है प्रधानमंत्री, आके ऐसे बात बोला है। ये उसको मैंने इसको देखने में अच्छा नहीं लगता था। तो प्रधानमंत्री किस तरह बात कर रहा है, उसका तो एक अलग स्टेटस है। सारे हिंदुस्तान के 145 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका लीडर है। तो वो आके जिस तरह बोला, वो तो एक स्ट्रीट कॉर्नर में हम लोग को, पार्टी को, और लड़का लोग जैसा बात करता है वैसे ही बात किया है। दादा, प्रीवियसली बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, जिसमें नारदा सारदा शिक्षक भर्ती घोटाला। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इस बार आपको लगता है कि इन सब मुद्दों का असर चुनाव पे होगा? देखिए, ये सब बात तो था, लेकिन हम लोग 98 में इलेक्शन में जीता है, ज़्यादा सीट बढ़ाया, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सीट बढ़ाया है। उसका पहले भी हम लोग 2021 में हम लोग इलेक्शन लड़ाई किया, ये भी मुद्दा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार और कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि ममता बनर्जी जिस तरह खाली गरीब के लिए, सारी पश्चिम बंगाल का ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो काम करता है ना, उसी काम के ऊपर वोट होगा इस बार। दादा, आपकी छवि एक ईमानदार नेता के रूप में उभरी है, हमेशा से जनता ने ये देखा है। वेयरएज ऐसे कई नेता हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है, कुछ जेल भी गए हैं, और इस बार सिटिंग 74 एमएलए का टिकट भी कटा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार खूब फुल्ली साइंटिफिक तरह से हम लोग को चुना गया। हमको मालूम है इसलिए कि हम भी उसी का पार्ट है। हर कैंडिडेट के बारे में पूरा जो उसका अचीवमेंट्स क्या है,
एज लीडर ऑफ द लोकेलिटी, उसके बारे में पूरा आईपैक्स की खबर लिया है, उसके ऊपर जांच हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट। पहले ऐसा ही नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा ही होता है कि हर लीडर के बारे में, आज भी आईपैक आया था, तो आईपैक से पूरा उसके ऊपर जांच होता, क्या वो कौन इलेक्शन में कितना रिजल्ट किया, कॉरपोरेशन इलेक्शन में, म्यूनिसिपल इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका परफॉर्मेंस क्या था, उसके ऊपर सीट हुआ है। तो दादा एक चीज़ और देखा गया है कि अभी जो योजनाएं ममता बनर्जी की चल रही है, आपकी पार्टी की चल रही है, उसमें कई योजनाएं हैं। उन कई योजनाओं में खासतौर से युवा श्री, कन्याश्री, लक्की भंडार को जनता ने बड़े दिल से एक्सेप्ट किया है और जनता आपसे जुड़ी भी है। वेयरएज एक दूसरा पक्ष ये भी देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट की बात करें और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रचार होता है वो ठीक नहीं है। हम आपको आज हमारा ऊपर में है ऑल इंफॉर्मेशंस, हम दिल्ली का बात करेगा, बंगाल में कौन क्या बोलता है हम नहीं लोग देख ले सकता है। दिल्ली का मंत्री, दिल्ली का डिपार्टमेंट्स क्या बोलता है कि आज ममता जी जैसा इधर में जो हमारा जो मीटिंग करता है ना, जो व्यवसाय के लिए मीटिंग करता है, और इधर में जो इन्वेस्टमेंट होता है हो रहा है, तो इसमें बोलता है कि आज इंडस्ट्री का डायरेक्शन है बंगाल, इंडस्ट्री का डायरेक्शन है बंगाल, और इधर में एम्प्लॉयमेंट, जब दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट 40% गिर गया है, तो एम्प्लॉयमेंट इन वेस्ट बंगाल बढ़ गया है 40%। कैसे हो सकता है? इंडस्ट्री नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ हुआ? तो इंडस्ट्री होता है और होते रहेगा। जो बोल रहा है बाहर से और देख के नहीं बोलता है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करना होगा, एक्चुअल पे बात करना, एक्चुअल पे बात करना होगा। स्टैटिस्टिक्स तो है। दादा, कोलकाता के 3 केंद्र बालीगंज, भवानीपुर और रासबिहारी, इसको बरमुंडा ट्रायंगल कहा जा रहा है, तो क्या ये बरमुंडा ट्रायंगल है और इसका रिजल्ट कैसा दिखता है आपको? देखिए, तीनों सीट में हम लोग बहुत वोट से जीतेगा। ममता जी तो बहुत वोट से जीतेगा, रासबिहारी भी एक ही होगा और बालीगंज भी एक ही होगा। 3 सीट हम लोग का जीतेगा। तीनों सीट आप जीतेगा? तीनों सीट जीतेगा। दादा, इस बार का इलेक्शन क्या ये आगे की तरह है या इसमें कुछ आपको दबाव महसूस हो रहा है? दबाव कोई महसूस नहीं होता है। वो जो मीडिया में जो चीज़ बोलता है ना, कुछ मीडिया ऐसा है कि एक तरफ हो गया, तो उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहिए, तो हमारा विरोध में जो बोलता है और हम जो काम किया है वो नहीं बोलता है, तो विरोध में खाली बोलता है, ये तो ठीक नहीं है ना। किंतु आम आदमी दिल से समझ गया है ममता जी कैसे काम किया है। दादा, इस बार क्या फिर से दीदी की सरकार बनने जा रही है? एब्सोल्युटली दीदी का सरकार बनेगा और बहुत ज़्यादा सीटों से बनेगा। दादा, वोटर आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, उनको आप क्या सपना दिखाना चाहेंगे? एक ही सपना, हम जीतने के बाद हर जगह में हमारा जितना कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है उसमें जाएगा, आम आदमी से मिलेगा, क्या वो लोग चाहता है हमको सोचना है पहले। हम बाहर से तो नहीं मालूम होगा क्या मांगता है, उनसे मिलेंगे और वो जो डिमांड करेगा उसके ऊपर काम करेगा। दादा, एक चीज़ मैंने देखा है कि जो भी लोग आपके बारे में कहते हैं वो कहते हैं कि शोभनदा मिनिस्टर से ज़्यादा एक सिंपल पर्सन है, हर कोई उनसे जाके मिल सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम करेक्ट। ये आज से नहीं, एकदम जब मैं युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उसी टाइम से हम इधर में पब्लिक मीट करता है। आज नहीं, बहुत दिन से वो हमारा कंपलसरी ड्यूटी है कि सुबह बैठना और जितना आता है उससे मिलना। जब खर्दा में था ना, खर्दा में मिनिस्टर लोग मिलता नहीं, मिनिस्टर था बहुत काम के था, लेकिन मैं भी मिनिस्टर हुआ, लेकिन उधर में पब्लिक मीटिंग करता है, पब्लिक से मीट करना होगा, उसका डिमांड क्या है सोचना होगा और तुरंत काम करना होगा। हम काम कर देता है, इसीलिए भी लोग हमको प्यार करता होगा। तो आपको इसलिए जनता प्यार करती है कि आप काम करते हैं। और दादा,
ये सारा ऑब्जर्वेशन, ये आउटकम और ये एक्सपेक्टेशन, ये रियल टाइम जनता का प्यार, ये ऐसे ही बना रहे, इसके लिए और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब पीपल हमको सिलेक्ट करेगा, कोई तो आशा उसमें है, जिसको हम सिलेक्ट करता है, वोट देता है, तो इससे हमारी भी कुछ डिमांड्स है। तो हमारी पहला काम होगा वो डिमांड्स का ठीक से समझना और उसके ऊपर काम करना। शोभिंदा, आपने दर्शकों की क्वेरी का बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। मुझे उम्मीद है कि दर्शक सेटिस्फाइड होंगे, और दर्शकों से भी ये उम्मीद मैं करता हूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई सुझाव है, तो नीचे दिए गए नंबर पे एसएमएस करें। आपकी क्वेरी, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। शोभिंदा से हम फिर बातचीत करेंगे। शोभिंदा, एक चीज़ और, आप बीएससी भी हैं, आपने एलएलबी भी किया है, और स्पोर्ट्स का स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहा। आप एक बॉक्सर भी हैं, तो क्या वो बॉक्सिंग वाला स्पिरिट इस राजनीति में आपको प्रेरित करता है? देखिए, स्पोर्ट्समैन होना बहुत ज़रूरी है। वो खाली स्पोर्ट्स नहीं करता है, स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, इसमें कैसे एग्रेसिव काम को अटैक करना वो भी सिखाना है। तो बॉक्सिंग तो वही है ना, 1:1, टीम का लड़ाई नहीं है, 11 आदमी का लड़ाई नहीं है। तो एक आदमी का लड़ाई आपको सोचना चाहिए, कैसे आप डिफेंस करेगा, कैसे ऑफेंस करेगा, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो मैंने सीखा है। मैं इंडिया का कैप्टन हुआ इन द ईयर 1964, इंडियन यूथ टीम का। हम 1962, 63, 64 3 बार इंटर कॉलेज चैम्पियन हुआ। 63 में इंटर टेरिटोरियल आर्मी चैम्पियन हुआ। और मैं हिमालयन इंस्टीट्यूट से माउंटेनियरिंग कोर्स भी कंप्लीट किया। तो मैं स्पोर्ट्स का आदमी है। दादा, मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपकी और आपकी पूरी पार्टी की जीत की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मॉर्निंग टाइम में दर्शकों को मैं शुभेच्छा देना चाहता है, और ये भी चाहता है कि आपका तरफ से आप इस देखने के बाद आप सोच लीजिए, मेरे बारे में भी सोच लीजिए। आप सबको समर्थन और आशीर्वाद मैं मांगता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा शोभन देव जो मल्टी टैलेंटेड स्पिरिट है, ये स्पोर्ट्स पर्सन भी है, ये एलएलबी भी इन्होंने किया है, राजनीति में भी इनका एक अलग रुतबा रहा है, और पार्टी के एक स्टार स्तंभ है। क्योंकि मुझे आपने 1988 में फर्स्ट एमएलए हुए थे, 1991 में फर्स्ट एमएलए हुए, और 10 बार जीते हैं। 9 बार जीता है। 9 बार जीते हैं, 10वीं बार है आप। शोभनदा, मीडिया में आपके खिलाफ भी कुछ बातें उठ रही है, ये कुछ करप्शन से रिलेटेड या ऐसी चीजें, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तक हमारा इतना ओवर हो गया, कभी भी हमारे बारे में कोई करप्शन की बात नहीं उठाया है। लेकिन इसका बावजूद भी कोई कुछ मीडिया में हमारे बारे में बोलता, नर्दा में हमको नाम हम इन्वॉल्व था, तो ये तो एकदम गलत बात है। तो हम सोचा इसके बारे में मैं एक्शन लूँगा, लेकिन उसके बाद मेरे चीफ मिनिस्टर से बात करेगा, उसके बाद जो एक्शन लेना लेगा। शोभिंदा, आप एक बॉक्सर हैं, कैप्टन भी रहे हैं। बॉक्सिंग में एक ऐसा गेम है कि आप पंच से दुश्मन को हिला देते हैं, उसको नेस्ता नाबूद कर देते हैं। तो राजनीति में इस बार क्या रहने वाला है? तो मैं भी हुक चलाएगा, उधर में भी, इधर में भी हुक चलाएगा, लेकिन मैं मारपीट नहीं करता है। यह मैं बोलना चाहता कि हम जब रिंग का ऊपर लड़ाई करता, उसमें जैबिंग होता है, हुक होता है, अपर कट होता है, स्टेप डेट होता है, बहुत सारी शॉट्स है। तो हम इधर में भी जब जिस चीज़ का ज़रूरत होगा, जो पंच का ज़रूरत होगा, वही पंच में दादा एक पंच का एग्जाम्पल। दादा, शुभकामनाओं के साथ मैं और मेरी टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड विक्ट्री, और हम फिर से आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। मैं खुशी हूँ कि हमारे लिए कामना करता है, मुझे इसका अच्छा हो, हमको विन के लिए, जीतने के लिए। तो इसके लिए मैं भी आभारी हूँ और धन्यवाद। माँ काली के द्वार पे, माँ काली की परिधि में है, और माँ काली ही आपको विक्ट्री करेगी, ये मन से कामना है। मैं तो माँ काली का भक्त हूँ।